आगामी नवरात्रि महोत्सव के दौरान पारंपरिक गरबा व डांडिया लोक नृत्य की आड़ में आयोजित कार्यक्रमों में फूहड़, अश्लील नृत्य, फिल्मी गाने तथा देवी देवताओं का रूप धरकर नाचने जैसे कृत्य को रोकने के लिए श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन आंदोलन करेगा और ऐसे कार्यक्रमों को रोकेगा। इस मांग को लेकर संगठन की ओर से 11 सितंबर को जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने बताया कि नवरात्रि महोत्सव भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति का गौरवशाली पर्व है। इस पर्व पर प्रत्येक सनातनी हिंदू मातृशक्ति की आराधना करता है। हमारे लोक नृत्य गरबा तथा डांडिया भी माँ दुर्गा के सम्मान में किए जाते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से व्यावसायिक तथा विकृत मानसिकता के कतिपय लोग गरबा डांडिया नाइट इवेंट की आड़ में फूहड़, अश्लील पहनावे को बढ़ावा देकर पश्चिमी संगीत पर डांस करवाकर तथा डांसरों का देवी देवताओं जैसा मेकअप कर उनसे डांस करवाकर हमारी धार्मिक धरोहर को विकृत रूप में प्रस्तुत कर लाखों सनातनियों की भावना को आहत कर रहे हैं। श्री बागड़ी ने प्रशासन, पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि जो भी आयोजक गरबा डांडिया जैसे शब्दों तथा देवी देवताओं के चित्रों का बैनर में प्रयोग कर गरबा डांडिया नाइट आयोजित कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित किया जाए कि आयोजन में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्ण वर्जित हो। अश्लील और फूहड़ पहनावा पर रोक लगाई जाए। अश्लील और फूहड़ डांस न किया जाए। देवी देवताओं जैसे राधा कृष्ण का रूप बनाकर डांस प्रतिबंधित किया जाए। फिल्मों के डिस्को, रैप, वैले, ब्रेक डांस आदि प्रतिबंधित रहे। महिला वर्ग और पुरुष वर्ग के नृत्य कार्यक्रम अलग अलग आयोजित हों ताकि छेड़छाड़ और अपराध की आशंका न रहे। तो 9 दिन के ही गरबे होने चाहिए। प्रशासन को हम 3 साल से ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन में हमें आश्वासन मिलता है कि हम गरबे बंद करवाएंगे। वही प्रशासन जाकर वहाँ पे स्वागत करते हैं। कलेक्टर साहब से भी निवेदन करके चुका हूँ। इस सभी समाज के साथ सभी संगठन के गरबे ना हो, अगला से निवेदन करता हूँ मैं कि 9 दिन के गरबे हो, तो अगर 2 या 4 दिन के गरबे हो तो उसमें क्या कल्चरनेस के नाम पे अश्लीलतापूर्वक जो ड्रेस और फूहड़ गाने उनका उपयोग नहीं किया जाए। तो हमारे ये उद्देश्य की गवर्नमेंट हर साल हम लोग वैसे विरोध करते हैं, लेकिन इस बार क्या है कि किसी भी दस्ते के रूप में जैसे पता लगेगा हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे और जहां अगर विनम्रता से काम नहीं चलेगा तो हम पुलिस प्रशासन वगैरह को पहले से ही तैयार रखेंगे ताकि जी आकाश जी बताइए किस तरह से जो है संगठन की आगे की मुहिम रहेगी। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी गत 3 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। गरबे नवरात्रि के नाम पे 9 दिन के माता जी की जो आराधना होती है उससे 2 या 3 दिन के जो गरबे करवाते हैं। फर्स्ट सेकंड मुद्दा है कि जो शॉर्ट कपड़े पहन के अंदर एंट्री ना हो। तीसरा मुद्दा आता है कि 2 या 3 दिन के गरबे ना हो। प्रशासन से यही हम प्रार्थना करते हैं और कल मैं कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और कलेक्ट्री के अंदर हम ज्ञापन देंगे या 2 या 4 दिन के हमारे जो ये इवेंट होते हैं इस पे रोक किया जाए और नवरात्रि 9 दिन की होती है, 9 दिन के गरबे होने चाहिए। सर आप प्रतिवर्ष इस मुहिम को चलते हैं लेकिन अब तक कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, तो आपने प्रशासनिक तौर पर क्या कदम उठाए? सर अभी तक तो 3 साल तक तो मैंने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि इसको रोकने के लिए इस बार एकलिंगनाथ सेवा संगठन और सब समाज संगठन, सब समाज हिंदू हम मिलकर कल हम ज्ञापन देंगे, उनसे आश्वासन लेके बैठ के बात करेंगे। अतः नहीं होता है तो हम कोर्ट की तरफ से हम एक आदेश निकाला है जिसको हम स्टे बोलते हैं, वो स्टे में लेके आऊँगा और जहाँ पे ये गरबा हो रहा है उस गरबे को 2 या 3 दिन के गरबे ना हो, इस पे मैं बंद करवाने की प्रयास करूँगा। क्या स्टे के लिए आपने कोई प्रक्रिया शुरू कर दी या फिर आप आपके ज्ञापन के बाद में करेंगे? नहीं, मेरी प्रक्रिया सर 1 महीने पहले ही चालू हो चुकी है और 2 या 4 दिन के अंदर मेरे पास बहुत ही जल्दी हाई कोर्ट से स्टे आने में है। सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से 9 दिन गरबा महोत्सव होवे और किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक बात नहीं होवे और अनुशासन में रहते हुए जो गरबे के जो नियम होते हैं, माता जी की आराधना के नियम जिस हिसाब से गरबे शुरू हुए थे शुरुआत में, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए और जो हमारे मापदंड बने हुए संस्कृति के उनके अनुकूल ये गरबे का कार्यक्रम होवे, जिसमें हमने आपको बताया है कि सबसे पहले तो ये अश्लील गाने, म्यूजिक वगैरह नहीं हो और जो ड्रेस है वो एक मर्यादित ड्रेस हमें पहनने के लिए
और विधर्मियों का प्रवेश नहीं होवे। कुछ ऐसे मापदंड हो जिससे सामने ही वो अपना आदमी भाई हम तिलक लगाएंगे या कलावा बांधेंगे तो जो विधर्मी होगा वो प्रवेश नहीं करेगा। समाज के बड़े बुजुर्गों से मिलाकर के उदयपुर एक शांतिप्रिय इलाका है, हम ये चाहते हैं कि गरबे का भी उनको कन्विंस हो जाए कि भाई हमारे त्योहारों में आकर के कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करता है तो हम भी डिस्टर्ब नहीं करें। और जो गलत आइडेंटिफिकेशन देकर के अगर आते हैं तो जो संगठन ये कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं गरबा, उनकी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारी प्रशासन भी कराएगा और हम भी हमारे लेटरहेड पे लिख करके उनको बताएंगे भाई आप अगर ये करवा रहे हो तो आपकी ये पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी है कि अनुशासित गरबा एक सच्ची माता जी की आराधना के हिसाब से हो और आपस में प्रेम व्यवहार विश्वास बना रहे। सर इस मुहिम के लिए आपके प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ कर रहे हैं? हम कल ज्ञापन देने जाएंगे। ज्ञापन देने में हम एक औपचारिक रूप से एक झूठी लोकप्रियता के लिए ज्ञापन नहीं देंगे, हम बाकायदा उनसे बैठ करके स्पेशली आश्वासन लेंगे कि सर आप हमको ये आश्वासन दीजिए, क्योंकि ये काम तो गवर्नमेंट का है, ये सरकार का काम है। हमारा संगठन तो वैसे भी आप देखिए कि इतने सारे कार्य हैं, रोजगार वगैरह और सिलाई, ब्यूटिशियन, डांस वगैरह इतने सारे हैं, तो हमारे को तो इतना समय भी नहीं कि हम झूठी लोकप्रियता लेवें। लेकिन चूंकि हर साल होता है और कोई ना कोई मतलब बैकडोर एंट्री हो जाती, कहाँ से किसका मुंह बंद होता है, क्या होता है और निबट जाता है, तो अब की बार हम प्रशासन को निश्चित रूप से ये आगाह करना चाहते हैं कि सर आप इसको इस तरह से गरबा करवाएं, अन्यथा परिणाम सख्त कदम उठाएगा।